मेरे को दिल आजारी का मकसद नहीं होता, लेकिन मैं जो भी बताता हूँ बताता सच हूँ। जो मैं जब वो लोग तुमसे मिलना नहीं चाहते, आधा घंटा पहले आईडी बनी है, जब वो लोग तुमसे मिलना नहीं चाहते तो खबीस इंसान तुम क्यों मिलना चाहते हो उनसे, पता नहीं फिर डूब मरो। तो जब वो मिलना नहीं चाहते उन्हीं के घर में जाके उनकी बेइज्जती करते हो। रह रहे हैं ना, तो वहां पे भी अम्मी का बेटे ही ख्याल कर रहे हैं सब मिल। डोंट जेलस बोने पापा, ठीक है। टिकटॉक आईडिया बनाई हुई थी, आंदे तू सिर्फ एक आंख दिखा दी, यानी कि आंदे तू होना, फिर नक छुप गया, तेरा गोरा मुंह नहीं चल रही। और उसमें को 70,000 मैसेज था ना, तो बीच में से ना 65,000 लोगों ने कह दिता कि भाईजान एडा बुढ़ा दूल्हा ਐਵੇਂ ਹੀ। 4 ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹਿੱਟ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਿੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੇ शुरू कर। हाई खूबसूरत फैमिली, दूसरी मेरी बहन या तेरी को भरजाई जैसा सलूक करती है आप वैसा करने का हकदार हो आप उनको। चलें जी, जय शाह माशाल्लाह जी। गाइस पापा जो ढूंढना चाह रहे हैं ना वो पापा को मिल नहीं रहा है। ये देखना उल्टे पैर में फैन। अल्लाह ऐसा क्या हो गया गाइस, मिस्टर इमरान ने आज अपने दोनों जो बेटे हैं उनका मूड खराब किया हुआ है। भी आप ऐसा क्यों कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इमरान का मूड खराब है। मिस्टर इमरान मूड क्यों खराब है? हाँ जी मिजुहा। कुछ नहीं, पापा का मूड खराब है और पापा हैंडसम लगे हैं ना। पापा हैंडसम तो बेटा वैसे ही लगता है, मूड खराब में और खूबसूरत लगने लगता है। हमें देख के गली मोड़ ली। चलें वेलकम तो कर रहे लोगों को। अस्सलाम हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग जी। चलें आ जाओ। ये देखिए जी गाइस, कुछ कैट की तबीयत ख़राब है तो इसको हमें लेके भी जाना है ज़रा डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। हेलो मिस्टर अयान। हेलो मिस्टर अयान, अस्सलाम वालेकुम। फल्ला ऐसा क्या हो गया गाइस, मिस्टर इमरान ने आज अपने दोनों जो बेटे हैं उनका मूड ख़राब किया हुआ है। भी आप ऐसा क्यों करते हैं? बात सुने, मेरे इन दोनों बेटों ने आपका क्या बिगाड़ा है? देखिए इतने मासूम है, वैसे आपकी बेटियों से दोनों मासूम है। कहा है मुस्तफा को थोड़ा सा मैं डांटू ना, कहते कहा है कहा है हाँ। वो देखें, वो छोटा है ना, उसका मूड देख यार ठीक हो गया, उसको पता है बाप है। और ये देख लें, बताएं क्या वजह है पापा ने आज आपका मूड क्यों खराब किया? गरीब मामा ये ना हर टाइम खाना पीना कुछ खाती नहीं है। शवारमे के पैसे मांग रही है, बाहर का कितना गंद बला है। घर में ब्रेड डंडा, मेरे पास में ब्रेड डंडा है, सालन बना। गैस आ गई है, गैस आ गई है, गैस आ जाती है नीचे आ चुकी है, चूल्हे मैंने बंद करके आई हूँ। पर आपने मेरे लिए कुछ लाना है, आप यान को अच्छा चलो, मेरे लिए कुछ लाना है, अगर आप लोग ना लाए। ओके अंदर जाओ, अंदर अच्छा मैं जा रही हूँ, जाओ। गाइस मैंने मिस्टर इमरान से कहा कि हम फिश वाली मंडी वाली साइड से गुजरे हैं तो फिश लेते जाएं, तो कहते फिश का मौसम है तो मटन का मौसम क्यों नहीं खत्म होता? इसलिए नहीं ज्यादा खाते, सजेस्ट नहीं करता कि इस मौसम में ना, कहते हैं कि रे के महीने में खानी चाहिए। इस मौसम में ना मछलियों के असल में ब्रीड का मौसम होता है। अच्छा, तो कहते हैं कि नहीं खानी चाहिए। ये ना हो ना कि काली, कहते कौन है मुझे पहले ये बता देंगे, कहते कौन है? और ये ना हो ना कि काली चिट्टी ना हो जाए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती मैं मिस्टर इमरान। लेकिन सारे साल मटन का खत्म नहीं होता, बीफ का खत्म नहीं होता, चिकन का नहीं होता, लेकिन मछली का सीजन का वो है और मेरी फेवरेट है गाइस बाकी फिश। ये रे के महीनों में कहते मछली खानी चाहिए। अच्छा चले सही। हाँ जी गाइस, हम लोग घर आ चुके हैं। मिस्टर इमरान देने लगे हैं मिस्टर अयान को पैसे, क्योंकि मिस्टर अयान करने लगा है चैलेंज अपने। और यहाँ पे क्या हुआ, दोनों आप घर चले जाओ। देखिए मुंह कैसे किया, शूज क्यों उतारे, शूज कह रहे, शूज क्यों उतारे? देख लूंगा बाकी कितना फिर पापा भाईजान। क्या हुआ मनीषा, क्या हुआ? लाज बेटा बस कर दे, मैं उधर खड़ी करूंगा जी। कह दिया मिस्टर इमरान आप? कह दीजिए, ऑर्डर दे देते मैडम। ये देखें जी गाइस, दही बल्लों की प्लेट आ चुकी है मजेदार से। ये लो ईशा, ईशा ये लो। कैसे मिस्टर इमरान? अच्छे। ये सुरीशा पता क्या कह रही थी, क्योंकि बड़ी वाली प्लेट नहीं इससे, वो जो प्याला मांगना चाह रही थी। तो और खा लेना बेटा, एक और ले लेना। नहीं, लेकिन इतने में ही हो जाता है। जी उरम कितनी आ रही? हाँ जी, पैसे ले लिए, कितने मांगे? 5 हो गया क्लियर? हाँ हो गया, मैं दे आई हूँ। तो वो क्या कहते हैं, कह रहे मैं जरा घर भिजवा देता हूँ, चलो। एक सूट का कुछ स्टिचिंग का कुछ रहता है। ओके आ जाओ। तो जी गाइस, हम लोग इधर आए हैं, मिस फरीशा ने कुछ अपना शूज़ वगैरह लेने हैं, 51% सेल लगी हुई स्टाइल होता है। ये देखिए जी गाइस, मिस फरीशा यहाँ पे सिलेक्ट करी, कौन सा फरीशा अच्छा लग रहा है आपको? मैं सोच रही है बस, यहाँ से मिस फरीशा को कुछ पसंद नहीं आया। नेक्स्ट शॉप पे देखते हैं, पता नहीं ये क्या कौन सी किस चीज़ की तलाश में है। चलो जी।
पैदल ही चलें? चलो मैं अगली शॉप पे जा रही हूँ। खैर ज़रा अगली शॉप से होके आते हैं। चलो जी गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं और मिस वरीशा की ख्वाहिश पे गाइस अब इसके पीछे पीछे लूर लूर फिरना पड़ेगा। नेक्स्ट शॉप पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं इसको क्या पसंद आ रहा है। आगे आगे जाई जा रही है मिस वरीशा। ये कौन सा अच्छा लग रहा है? कलर कौन सा चाह रही हो आप? तो इतनी है तो फिर दोबारा लेने की क्या ज़रूरत है? छोटे कैसे हो गए? तुम बड़ी हो गई हो। ये छोटे हो गए। ये देखिए मिस वरीशा ये ले रही ताकि कंफर्टेबल रहे। ये कंफर्टेबल है, बाद में भी आपको यूज़ हो सकता है। जैसे आप कहती थी कि मुझे चाहिए एक्सरसाइज करते हुए ना। मिस वरीशा ब्लैक सही रहता है। लेसेस वाला पहले बहुत पड़े हैं विशत हमारे पास। हील्स वाले भी हैं गाइस इस तरह के ना। इसके पास इतने ज़्यादा है ना इस तरह के 2 से 3 वाले के। मैंने अब कहा है कि इस टाइप का लो विशा। और ब्लैक कलर बता सही नहीं रहता वहाँ पे इतनी मट्टी है वो। भाई दूसरा भी दिखा दें साइज ठीक है। नहीं आप दोनों दिखाना है, मुझे पता नहीं क्या मतलब पता चला? पहन के क्या खुला लग रहा है? ये देखना उल्टे पैर में पहन रही थी। तुमने कौन सा पहले 39 लिया था? मुझे लगता है मुझे 39 मुझे आ जाता है, लेकिन 40 कंफर्टेबल होता है। तो कंफर्टेबल होना बेटा, ये थोड़ी पहले देखना। सारे 39 वाले ही पड़े हैं। चेक कर लो। यहाँ पे गाइस हम लोग जा रहे हैं। मौसम मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा है। मुल्तान ऐसे ही जी मेरे भाई आ रहे हैं, उनकी बच्चे भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा जरा मैं और उसको जा रहे हैं, जरा चाय वाय का सामान लेकर आते हैं। तो गेट पर ये गेट हवा की वजह से खुल गया और अभी पापा निकाल रहे हैं कार और हम लोग लेने जा रहे हैं टी टाइम का स्नैक्स। ओ ये क्या है? ये क्या है? ये बेटा वैसे ही उसके लिए नहीं इस पे बना क्या हुआ है? देखा देखा लग रहा है। कुछ भी नहीं बना हुआ, ये वैसे स्टाइल है बेटा। अच्छा ये पापा नई चीज। पापा आपको अपनी कार को सजाने का कितना दिल करता है ना। वैसा ही ये देखो, ये इनके टेप्स नहीं लगाई, ये देखो ये डंडी ले ले, ठीक है। वाह पापा इस सेक्शन कितना अच्छा लग रहा है। क्या ले इसमें? चिप्स में कौन सा पैकेट ले? ये वाला ले ले। अब बड़े वाले ले लो और एक ग्रीन वाला भी ले लो, वो भी अच्छा होता है। चलो बेटा दे दो, बहुत है। और एक रेड ले लो। बस बेटा ले लो ले लो। बस ठीक, चलो। पापा ये भी ले लो, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं क्या? ये वाले बिस्किट। हाँ ये ऐसे करते हैं, तो छोटे हैं ना। छोटे छोटे बच्चे खा लेंगे, वरना वो फिर बड़े बड़े बिस्किट खोलते हैं और फिर पूरे घर में खिला देते हैं। चलो जी चलो जी चलो जी। 1 मिनट पापा, आपके घर में एक बच्ची को ये बहुत पसंद है। किसको? पता नहीं किसको ये बहुत पसंद है। 2 कैंडी बिस्किट रख लिए हैं गाइस हमने। 2 ठीक है ठीक है। और कैंडी हो गया, लवी वाला का एक मिनट छोड़। ये वाली वो जो कांता पे आई थी तो हम लोगों ने ट्राई की थी, कितनी मजे की थी। ये ले लें? फिर ये अभी खा के जाएंगे, घर नहीं लेके जाएंगे। हाँ घर नहीं लेके जाएंगे। गाइस मैंने पापा से कह दिया कि इतने बिस्किट सही है, वरना फिर ओवरलोड हो जाएंगे। लेट्स गो। पापा बिल कराएं, आपने मुझे कुछ लेके देना है। गाइस पापा ने सुना ही नहीं। बच्चों के लिए ना कोकोमो ले लेते हैं। ठीक है गाइस, हमने छोटे बच्चों के लिए कोकोमो ले लिए। पापा ने निम्को का पैकेट भी रखा है। चलेंगे पापा अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये बेटा दूध चाय के लिए। गाइस अब पापा मुझसे पूछ रहे हैं वो जो फ्राई करने वाले वो होते हैं वो कौन से मज़े के होते हैं। यहाँ पे वो वाले नहीं है पापा। ये सही है, क्या पड़ा हुआ? गाइस पापा जो ढूंढना चाह रहे हैं ना वो पापा को मिल नहीं रहा यहाँ से। चलो आओ देखते हैं। गाइस मैं कार में आके बैठ गई थी, अब पापा सारा सामान लेके आ रहे हैं। पापा अभी बैक सीट में सारे सामान को रखेंगे। हाँ जी पापा। मेरी चॉकलेट आपकी आधी आधी। ठीक है पापा। बाहर गपशप में लग गए थे, आपको पता है मैं इतनी गर्मी में सड़ कोड़ रही थी। क्या हुआ? इतनी गर्मी लग रही है। चलो इसी ऑन हो गया। सही है, बहुत मजा किया पापा, ट्राई करो। गए पापा और मुझे मोरो इतनी पसंद है, हमने उसका वो ले लिया। अच्छा हाँ रिन्यू ले लिया। गाइस अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और पापा अभी गेट को खोल रहे हैं और मैं मज़े से मोरा खा रहा हूँ। मेरे पापा से कहा था थोड़ा लंबा चक्कर लगाएं, पापा ने लगाया भी पर मोरा ही रास्ते में खत्म हुआ। मैं और चीज़ को जाकर ऊपर छुपाती हूँ ताकि छोटे बच्चे मेरे पे अटैक ना कर दें। हाँ जी ये देखें जी हमारे घर कौन आ चुकी है जी। हमारे घर आ चुकी है गेंदी सिकल। गेंदी सिकल कैसी हैं आप? ये सीढ़ियों
और इसका पता है कि ये कह रही है टॉयज क्या है। हमने इनके आने से पहले ना हमें पता था शैतान बच्चे आ रहे हैं, सारे टॉय ਅਸੀਂ अपने ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਟੋਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਲੇ लगा हुआ स्टोर नहीं लगा था स्टोर ताला नहीं लगा हुआ हमने सारा संभाल दिया। ताला लाओ, ताला खुला हुआ है। और इंतहाई हैंडसम हमारे साथ रिजवान साहब आए हुए हैं जी। क्या हाल है जी आपका? कैमरा ठीक रखना। नहीं नहीं कैमरा ठीक है, कैमरे में की है मैं ठीक ठाक। रिजवान ने देखा अभी रात वाला व्लॉग कि नहीं? नहीं अब लगाते हैं। अच्छा जी। और आई हैं जी हमारे साथ अलीना। तो ये बताएं जी मैडम, और भी किसी ने आना है जी? हाँ मैंने और भी बुलाया किसी को। फरवा ने आना है, किसने आना है बताएं। हाँ देखे कौन आता है। अच्छा हाँ चलो जी। आप उसने कहा था मैं मेरी दोनों दोस्तों में चाय तो बुलानी है, ठीक है। नहीं फरमा का हस्बैंड भी आएगा या मेरी हस्बैंड के साथ ही आएगी। अच्छा अच्छा जी सना मैं तेन की किया सी हाँ क्या कहा था? कल मैं गया था अम्मी से मिलने, ऐसे ही है मैं उसका ना डिटेल आपको बताता हूँ। अच्छा जी मैं अम्मी से मिलने गया, अम्मी मुझसे मिली नहीं, अम्मी निकल गई मेकअप करके, ऐसे ही है। पहले गई मोना के घर, सिस्टर के घर, उसके बाद आगे चली गई वो हुमा के घर। किसके घर? और वहां जाके इस ग्रुप ने खवा धमा चौकड़ी मचाई है। अब हम रिजवान साहब मुजरन फड़िया गया मौके थे। अब रिजवान साहब से पूछते हैं जी अम्मी वगैरह कल हुमा ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ग्रुपिंग वाली गल नहीं है। अम्मी तो पहले ही गए हुए सन जब तू मेरे को आया सा। ਨਹੀਂ 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 ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੋਨਾ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਕਿਧਰੇ ਹੁਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਚਲੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਹੁਮਾ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ। ਇਹ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ, ਅੱਬੂ ਡਸਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਅੰਮੀ? ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ था। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ? ਭਾਈ मतलब कि भाई अपनी मां ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਲੀਨਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ। ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ 2 ਫੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਮੀ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਲੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ नहीं ਫਾਸਲਾ। आंदे ने अम्मी मतलब कभी 2-3 बार ही आए हैं। हाँ जी आइसक्रीम खाने आती है अम्मी आपके घर? आइसक्रीम नहीं लेकिन वैसे तो नहीं आती है, एक ही घर है। आए मां सदके जाए चलो। हाँ नहीं आपने डिसाइड करना रिजवान साहब ते दूसरी बेगम दे तुसी काम देख लो सी की करिए हुन दसो, क्योंकि तुसी आप इस बारे में क्या मायरा ना रहे आपके बताइए नो कमेंट्स, हैं? नो कमेंट्स गाइस। नो कमेंट्स। गाइस इनका मसला है, ये अपना मसला क्या हल कह रहे है। ये इनका मसला है हल करे। बेगम या पहली बेगम दा चक्कर नहीं है। हुन मेरी गल सुन ना। नहीं मैं ग्रुप दी गल कीती, तू कहना हूं मैं ग्रुप दा हिस्सा नहीं हैगा। नहीं कोई हिस्सा नहीं, कोई हिस्सा वाला चक्कर कोई नहीं है। मैं हकीकत कह रहा हूं। एक बीवी नु अपने मियां तो ज्यादा कौन जानदा, ठीक है ना? कोई हिस्से वाला चक्कर कोई नहीं है। ओ हिस्से वाला चक्कर हो तो तू हुन ए हिस्सा तू ता लाया है ओ मतलब 2 बारी तेरे कहन ते आई कोई, लेकिन ओदे हकीकत ते मबनी मैं तन्नू गल दस देती। चलो फोन सुन लो तुसी। अच्छा जी ऐसे है जी कि रिजवान साहब अब इसकी जो भी जस्टिफिकेशन दे अब इसका फैसला आप कीजिएगा। अच्छा फिर मैं ना आपको एक दो बातें बताता हूँ, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा ना शुगर मेले में भी करता हूँ, हो सकता है मैं कुछ ना कुछ अपना हल्का फुल्का कंटेंट के लिए भी करता हूँ भी। मैं कहता हूँ चलो ये गपशप लग रही है ना, मेरा किसी का अल्लाह रहम करे कोई दिल आजारी का मकसद नहीं होता, लेकिन मैं जो भी बताता हूँ बताता सच हूँ। जो मेरे साथ हो रहा होता है ना, आप ही मेरी फैमिली के साथ मैं ना बता देता हूँ कि भाईजान होने मेरे नाल हो रहा है, होना है हो रहा है। इशू ये है कि अब मैं फॉर एग्जांपल कल गया हूँ ना, तो मैं अम्मी से क्यों मिलने गया हूँ पता आपको? क्योंकि ना हमें ना 5-6 दिन पहले ना 4 दिन पहले पता चला जी कि भाईजान मेरी गल सुनो, अम्मी को ना हार्ट अटैक हो गया। हमें मैसेज आया कल 4 दिन पहले हार्ट अटैक होया, और होया भी कितने बड़ी सिस्टर के घर थी, उनके घर हुआ या किधर हुआ अम्मी को हार्ट अटैक? हार्ट अटैक नहीं होया, सुन लो ना किसने गलत। हाँ जी चलो भी फिर हेलो, क्योंकि मेरी बात सुनो, हमें मैसेज आया जी कि भाईजान अच्छा सुनो और मेरी बात सुनो ना, हेलो मेरी गल सुनो, सानू मैसेज आया जी अम्मी नू हार्ट अटैक हो गया। भी अम्मी नू हार्ट अटैक हो गया फौरन, अल्लाह उन्हां नू सेहत तंदुरुस्ती दवे, तो तुसीं सानू दसना नहीं सी? सानू तो 4-5 दिन बाद जदों असीं गए तो नॉर्मल वो हार्ट अटैक हो गया, फिर असीं डॉक्टर को गए नहीं, असीं आप कंट्रोल कर लिया, यानी कि डिस्पेंसर लगे सन, सर्जन सन ने काबू कर लिया ना। भाई मेरे दिल च भी नहीं यार मां नाल मैं पहले भी जाता रहता हूँ, वो अम्मी आपको पता है वो पार्टी आपके बड़े मैसेजेस किए हैं, आपका शुक्रिया जी, आप समझे मेरी कंडीशन को। मैं कि अम्मी तुसी ना मेरे को इधर आ जाओ, ठीक है? तो मैं थोड़ी तबीयत शबीयत भी पूछना है, वैसे भी मैं कुछ चीज़ें भी अम्मी के लिए लेकर गया। अम्मी इधर नहीं आई, वरीशा को कहती जी इमरान का भी कसूर सी। चलो यह कह के ना चलो इमरान का तो कसूर सी, चलो इमरान का कसूर सी, दोनों बेटियां नूं इकट्ठे कर दे, भाईजान उन्होंने मामला सीधा कर देंगे, इंज ही सी ना। अम्मी भाईजान मेकअप करके अपने कमरे तो चले ने, ठीक है ना? तो बिल्कुल बाहर जाके अपने इनके घर से बाहर सड़क का फासला कम अगर 70-80 फुट होगा,
वहाँ जाके अपनी गाड़ी में बैठे हैं और सीधा उधर एक घर में वहाँ पे जाके खाने शाने खाए मज़े से। फिर चौधरी साहब की दूसरी बेगम दे घर उत्थे खूब दमा चौकड़ी मंगा के 2-3 बजे पार्टी वापस आई। अब व्लॉग आज रूटीन में डल गया। अब व्लॉग डलने के बाद ना मेरी बात सुने, मैं मैसेज को इतना बॉदर नहीं करता, लेकिन आप लोगों के मैसेज, आपको पता है यूट्यूब के मैसेज का जवाब हम खुद पढ़ते भी हैं देते भी। अब नई आईडी बनती है और उसमें मैसेज आता है कि भाई पता नहीं बीच में गालियां भी दे रहे, गाली ऐसे ही हैं। हाँ भाई आप जब वो लोग तुमसे मिलना नहीं चाहते, आधा घंटा पहले आईडी बनी है, जब वो लोग तुमसे मिलना नहीं चाहते तो खबीस इंसान तुम क्यों मिलना चाहते हो उनसे, पता नहीं फिर डूब मारो। तो जब वो मिलना नहीं चाहते उन्हीं के घर में जाके उनकी बेइज्जती करते हो। इशू है कि आगे जिससे मैं मिलना चाहता हूँ ना वो है मेरी अम्मी है ना, अपनी माँ है ना। माँ तो जैसे मर्जी करे ना, माँ से माँ होती है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहता भाईजान, मुझे परवाह ही नहीं है किसी चीज़ की। तुम कहो को मनु को रोटी से पैसे देंगे मालिक तो अल्लाह पाक है, ठीक है ना। तो अब एक माँ को तुसी भाईजान मैनिपुलेट करके बरगला के, अम्मी एक 70-72 साल का एक बूढ़ा बंदा है, उसको आप दिमागी तौर पे इतना आपने वो भर भर के, तो एक बंदे का दिमाग जब इस तरह आपने स्टक किया हुआ है तो वो जो आप कहते हो आपको फैसला मानते हो। नसी किस तरह मिली अपनी अम्मी नाल भी, ठीक है ना, मिलांगे भी तो फिर उस तो बाद मैं बड़ी, और ये कई दफ़ा मैंने आपसे जिक्र नहीं किया, कई दफ़ा होता है मैं अम्मी को ठीक करके आता हूँ, दूसरे दिन व्लॉग आता है, फिर भाईजान देखते अपनी बेगम नाल घूम रहा, फिर फोन खड़क जाते, हैलो हाँ जी अम्मी देखा बेगम सामने लैके फिर रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मां नहीं लैके फिर सकता। हालांकि वो अपने खानदान वाले भी अपनी बीवी फिर रहे हैं, अन्नी पाई खड़े ने, इधर नहीं। मैं आपको ना 100% यकीन से कहता हूँ, रिजवान सामने, हम ऐसे बच्चे नहीं हैं। हमारे अब्बू को दुनिया से, रिजवान गए हुए कितना अर्सा हो गया हमारे अब्बू को दुनिया से गए हुए? 1996 में डेथ हुई। 30 साल अब्बू को हमारे दुनिया से गए हुए हो गए हैं। 30 साल में घर के फौरन बाद ना इख्तियार मेरे हाथ में आ गया, ठीक है ना। आज तक घर से अम्मी को माचिस की तीली के लिए, रिजवान की बंद कर दी, तीली के लिए भी हमने बाहर नहीं निकलने दिया। और मेरी बीवी आई अल्हम्दुलिल्लाह ट्रे सजा के खाने की अम्मी के आती रही, अम्मी को फिर काम नहीं करने दिया। उस्मान की बीवी यही ट्रे सज के आती रही, रिजवान की बीवी यही ट्रे सज के आती रही। अभी भी वो अगर उम्र के साथ भी रह रहे हैं ना तो वहां पे भी अम्मी का बेटे ही ख्याल कर रहे हैं सब मिलके। इनके घर से भी खाना आ जाता है, ऊपर उस्मान से भी आ जाता, उसकी अपनी बीवी भी। ये नहीं है कि अम्मी दी कोई बेटियां प्यार मोहब्बत जरूर कर दी नहीं, साड़ी अम्मी का कुछ नहीं करती। अम्मी का जो भी करते हैं ना उनके बेटे ही करते हैं अल्लाह की रहमत से। लेकिन प्यार अम्मी के बेटी की तरफ ज्यादा होता भी है, बेटियों से, मुझे भी बेटियों से ज्यादा प्यार है। लेकिन ये प्यार का मतलब नहीं है कि मैं अगर वरीशा से प्यार करता हूँ तो मैं यान के साथ ज्यादती करता हूँ, ये गलत बात है, ठीक है ना। और हम बेटे तो रोज कर रहे हैं अपनी माँ का, और ये जिताना भी नहीं चाहिए। उन्होंने हमें 9 महीने पेट में रख के हमें छोटे से बच्चों को हमें पाला नहीं, ठीक है ना। हुण असीं साल बाद एक ईद का सूट लैके दईए ते कोल आके अम्मी दे गले च इंज बाजू पा के, अम्मी असीं तुहाडे बगैर मर जावांगे करके साल बाद सूट लै दिए तो मोहब्बत हो गई। बेटे बेटी सबका हक होता है मोहब्बत करने का पूरा, खाली गल्लां नाल नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी रह गई शुगल की बात, ये तो हो गया मेरा ना। और मैं कल भी जाऊँगा अम्मी के पास, ठीक है ना। मैं अंदर नहीं जाऊँगा, पोर्शन जो नहीं जाऊँगा भाईजान, मैं फिर अम्मी को बाहर बुलावांगा। अम्मी को आना पड़ेगा इंशाल्लाह, परसों भी जाएंगे, फिर फूल लेकर भी जाएंगे इनके लिए, ठीक है ना। हुण अब मैसेजेस पुट्ठे सीधे करके जो वैसे मर्जी आप लोग गालियाँ करते रहो। हाँ मेरी ऑडियंस से ना एक रिक्वेस्ट है, तुहानूं पता तो चल गया ना कि मैसेज कौन कर रहे हैं, क्योंकि ना सना या तो उस मैसेज के नीचे लिख दी थैंक्स फॉर वाचिंग या डोंट जेलस लिख दी। तुसी उन्हें मैसेज के थले पढ़ना है, तुहानूं लगना है ना जो मैसेज उल्टा सीधा है ना, तुसी उस मैसेज के थले लिखना डोंट जेलस बोने पापा। ये मैसेज की भाईजान गूंज होनी चाहिए, की लिखना चाहिए भाईजान, की लिखा डोंट जेलस, ठीक है बोला पापा, डोंट जेलस बोने पापा, ठीक है ना। ये तुसी मैसेज भाईजान इत्थों लैके उत्थे तक पहुँचा दिओ ताकि उन्हें पता चले कि साडी ऑडियंस नूं जिहड़ा ना उन्होंने हक सच की गल का पता होंदा, ठीक है ना। और हाँ मैं अब आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, सना आती है ना, सना सुहाने से मैं सना से एक बात करता हूँ। उतनी देर में ना रिजवान साहब ये बताएं कि हुण असी ये जो दावत की बात है, बाकी मुझे आप लोग ये भी मैसेज कर रहे हैं कि आपको रिजवान और उस्मान को बुलाना चाहिए, तो चलो मैं प्लान कर रहा हूँ कि छोटा मोटा एक हल्का फुल्का इवेंट करके इनको भी बर्थडे पे प्लान बना जाएंगे। तुम गिफ्ट देना से तैयार हो सर? इंशाल्लाह जो बच्चे का नसीब होगा उन्हें मिल जाएगा। नहीं मैं सिर्फ गिफ्ट का क्या, मैं नहीं क्या अल्लाह रहम करे, वो असी थोड़ा बहुत प्लान करते हैं। मम्मा का मम्मा को तो बुलाओ, वो बाहर चलेगी गपशप लाओ, मम्मा को तो बुलाओ ना, ठीक है। तो फिर आप जरा मम्मा आ जाए, फिर मैं आपसे गपशप लगाता हूँ। जी हमारे सामने इंतहाई क्यूट दो दुल्हने अम्मी की, इधर मेरी तरफ करो। अच्छा सना ये बताओ, मैंने आपको जब याद है मैंने शुरू में क्या कहता था
कि मैं कहते हैं जी जो कुछ भी हो जाए, अम्मी की किसी भी बात पे ना उफ नहीं करनी और इज्जत पे हर्फ नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आगे मैं क्या कहता था, सना बताओ जरा, ये बात बताओ, मैं क्या कहता था? किस चीज के बारे में? मुझे मैं कहता भाई अम्मी की बात के आगे नहीं बोलना, आगे अगर आ जाए मेरी बहनों पे बात, जैसे आपकी कोई इज्जत करेगा आपने वैसे इज्जत करनी है। ये मैं सुना क्यों कहता था, अगर वो मेरी अम्मी के आगे आपने उफ नहीं करनी, बड़ा बंदा ना बद्दी कट भी कर लेंगे, चुप कर जाना। और इन्होंने बाकी खिदमत की है, अगर हमने 14-15 साल की है तो खिदमत करके निकले, ठीक है ना। अगर मैंने कहा अम्मी के आगे नहीं बोलना। हाँ, मैं आपको हमारे मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई थी, तो मैंने सना को कहा कि मैंने कहा जी सिर्फ अम्मी को छोड़ के ना, जो आपके साथ, क्योंकि आपने इज्जत करनी सबकी, लेकिन जो इज्जत खराब करे ना भाईजान, खुद से किसी के साथ ज्यादती करनी नहीं, जो ज्यादती करे उन्हें छोड़ना नहीं। मेरा अपना भी यही असूल है, मैं लड़ने वाला बंदा नहीं हूँ। बेशक मैं कचहरी की लाइफ है ना, बाहर की लाइफ है ना, मैं कोई किसी बंदे के साथ मैं ज्यादती करता नहीं। अगर कोई मेरे साथ ज्यादती करता है तो मेरा हाथ पड़ता तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं, ये असूल होना चाहिए बंदे का। तो मैंने कहा आपने बाकी की कोई इज्जत खराब करता है तो आपने उसको छोड़ना नहीं, लेकिन फिर भी इसके ताल्लुक सही चल गए। अब आ गया ट्रेंड फार्म हाउस वाला, दावत वाला इलाज जी भाईजान, उससे पहले ना सब भला चंगा चल रहा था। आप यकीन करें कि कोई इशू नहीं है। अब कई लोग ना, हमें कुछ लोगों ने मैसेज किया जी कि आप जो व्लॉग में आना नहीं चाहता आप उन्हें व्लॉग में मत लें। आपको किसने कह दिया कि हम किसी को व्लॉग में लेना चाहते हैं? हमारा पूरे महीने में 30 दिन व्लॉग आता है। रिजवान साहब आप कितने दिनों बाद आए? मैं काफी टाइम बाद आया, मुझे 2-3 महीने बाद आया। 25 दिन बाद या महीने बाद रिजवान आ रहा है, तो इसका मतलब है कि रिजवान जब तक नहीं आएगा हमारा व्लॉग नहीं चलेगा। हमने तो रोज डालना, डेली व्लॉगिंग है। इशू ये है कि ये सब पहले व्लॉग में आते थे, हमारे व्लॉग से इंस्पायर हो के इन सब ने अपने अपने चैनल बनाए, इन सारिया ने जोर लाया भाईजान, सब फेल हुए। अब मैं आपको बात करूं कि हर बंदे ने अपनियां टिकटॉक आईडियां बनाई भाईजान, सब कुछ किया, नच नच के घुंघरू तोड़ दिता, लेकिन गल ये कि आगे अब देखना ना देखना तो आगे लोगों की मर्जी है ना, भी उनको कंटेंट पसंद आता है या नहीं आता। अब मैं आपको बताऊं, अब जो उमर कह रहा है ना कि मेरी वीडियो ना बनाए, उमर उर्फ नहीं सॉरी अच्छा उमर जो कहता मेरी वीडियो ना बनाए, इसने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया और बकायदा गाने वाली वीडियो लावे इंज करके ना, इंज शीशे के सामने खड़ा होकर स्टाइल यही गाना भी चल रहा है, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। मैं तो कभी इंज दी हरकत की नहीं, मेरी बेगम कभी कभी मैंने अपने गाने ला देंदी भाईजान, उन्हें को 3500 गाने लाए, मैं तुहानू भी ना मैं कॉपी किए, मैं दसांगा वो नहीं चलिया। उस तो बाद ओदी बेगम ने भाईजान, उसकी बेगम ना पहले ये करती थी, उसकी बेगम ना पहले ना नकाब, उसने भी अपनी टिकटॉक आइडिया बनाई हुई थी, पहले वो करती थी नकाब ना भाई, मुंह पे ना फूल, ये वो ऐसे था, क्या रखती थी अयान दिखाई साइलेंस पर करें यार, साइलेंट करना। इसकी बेगम ना चेहरा ना अपना क्लियर नहीं दिखाती थी। टिकटॉक आईडी ओदी बेगम दी, उमर दी बेगम जी दी शादी ते 4 महीने 6 महीने पहले हुई है। गाना लांदी सी, मैनू पसंद है तू, सिर्फ एक आंख दिखा दी, यानी कि ऑडियंस हुण तरस रही है कि पूरा मुंह असीं कदों देखांगे, तेरा गोरा मुंह, इथों अखां छुप गईयां, मैनू पसंद है तू, हुण इत्थे नक छुप गया, तेरा गोरा मुंह, नहीं चली। उस तो बाद फिर उमर ने कहा भी तू इंज कर, हुण ना तू टिशू हटा के देख ला, उन्हें टिशू हटा के भी पाया, फिर भी नहीं चलिया भाईजान। ये तो नसीब से चलता है और फिर मेहनत होती है, ऐसे नहीं होता बंदा 4 दिन में किसी को देख कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है ना। नहीं चलिया, चलो भाईजान आगे चलने हैं। अब इसका, अब आप किसी लेवल पे नहीं चले तो इसे यही मतलब नहीं है कि तुसी दूसरे नू ना मैसेज करने शुरू कर दो, ठीक है। अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, बीच में आ गई अब इसकी शादी, शादी की मैं बाद की भी बात बता रहा हूँ ना। अब शादी में ना जब रील जली ना, तो अब वो इंस्टा पे ना बड़ी वायरल गई, वो मिलियंस में गई, मैं इस पे ना वो पैसे लुटा रहा हूँ ना, शादी वो आप देखिएगा रील ना, तो उसमें ना लोगों ने, अब इसकी मुझसे शक्ल तो मिलती है, ठीक है ना, अब लोगों ने ना इनू ना कोई, अगर उसमें को 70,000 मैसेज था ना, तो बीच में से ना 65,000 लोगों ने कहा देता कि भाईजान एडा बुढ़ा दूल्हा, एवं ही उन्होंने लोगों तो आपको ज्यादा खूबसूरत है, स्मार्ट आदमी है, फार्म हाउस में आप देख लो खूबसूरत है, हैंडसम है उमर, लोगों ने कह दिया एडी वड्डी उम्र च शादी, कई लोगों ने उन्होंने कहा कि भाईजान तेनू फरिश्ता लभदा फिरदा तू गुल्ला पा के बह गया। अब इसके ज़हन में ये आया बात, ज़्यादा तो पता लगा सी इस गल का, उमर के ज़हन में ये बात आई कि पता नहीं ये इन्होंने मैसेज ना, बूढ़े बूढ़े के मैसेज ना इन्होंने करवाया मुझे। दसो अल्लाह माफ़ करे, साढ़े को इन्ना टाइम है, आप यकीन करें हमारे पास टाइम ही नहीं होता।
क्योंकि हमने यूट्यूब करना, फिर हर रील्स बनाना, फिर हमने प्रमोशन वाली वीडियोस करना, साढ़े को तो इन्ना फिर सबके मैसेजेस के द्वारा तो सारा दिन अपने खपे रहने। आज रात को एक व्लॉग हम कंप्लीट करके सोएंगे ना, आप यकीन करें कि सुबह जैसे ही आंख खुलती है ना, मेरी कचहरी की टेंशन खुलती है, ਇਹਦੀ ਅੱਖ खुलती सना की टेंशन नाल कि अज फिर व्लॉग पैना। मैं जदों आना ना इसमें तो अब व्लॉग में तो आप यकीन करें कि छुट्टी होती नहीं। वल्ला मेरी बात सुनो, ईद ते छुट्टी हो जाती, शबरात ते छुट्टी हो जाती, इतवार वाले दिन हमें कचहरी से छुट्टी हो जाती, तो जुमे वाले दिन छुट्टी होती, व्लॉग में तो छुट्टी है ही नहीं। ठीक है ना, वो एक डेली वाला सीक्वेंस हम लोग करेंगे। थोड़ी क्या मजबूरी है? मजबूरी है जी, क्योंकि हमारा ये काम है, हम इसको एज ए अपना काम चला रहे हैं। ठीक है ना, एज ए कैरियर हमने इसको भी इख्तियार किया, तो इसमें कोई बुरा बनाने वाली बात नहीं है। ये भी एक, ये तो बल्कि पाकिस्तान में ज़ोंबीज़ हैं जो इस काम को बुरा कहते हैं। इंडिया ने तो बाकायदा इसको एक बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया सोशल मीडिया को। अभी पता है आपको, ना सिर्फ दे दी और बाकायदा वहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, वो आपको सिखाते हैं कि आपने यूट्यूब बनाना कैसे है, यूट्यूब को चलाना कैसे है, इंस्टा बनाना कैसे, उसको चलाना क्या। वहाँ पे तो लोग इतना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे तो दायरे खुल गए, और तभी तो वो लोग आगे हैं। वहाँ पे 100 मिलियन वाले लोग हैं, 40 50 मिलियन वाले लोग हैं, 10 मिलियन उनकी वीडियो पे रील्स आते। कभी आपने उनकी शोखी देखी जिस तरह के पाकिस्तान के 8 मिलियन पे शोखी हुआ मेरे यूट्यूब पर, क्योंकि औकात से बाहर हो गया। इंडिया में तो 50 मिलियन वाला होता है, डेली के 20 मिलियन वीडियो व्यूज आ रहे हैं भाई, वो ऐसे हमारे जैसे सादा घर पे रह रहे हैं और खुश है। औकात से बाहर नहीं हुए ना, इधर तो पाकिस्तान जब सारा सीन ही औकात है। अब चलो जो तो वो हो गए ना, और जो उन जैसा बन नहीं पा रहे वो उनको गालियां देना शुरू हो गई। हालांकि नेक कोई भी नहीं है भाईजान, इतने मस्जिद दी कोई भी नहीं। जो मुझे कह रहा है ना कि मेरा करैक्टर सही नहीं, मैं वीडियो दिखा रहा भाईजान, तो तुम अपने घर देखो ना, तो कोई बेड़ा गर्क होएगा, समझ गए ना। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप इस व्लॉग में से ना किसी भी इंस्टा पे रील पे मुझे 6 बंदे पाकिस्तान के ढूंढ के दे जो मुझे ना गलत मैसेज करते हो ना, मैं उनके पीछे जसूस लगाऊंगा, डिटेक्टिव भाईजान। मैं उन्होंने घर दी हिस्ट्री तुहानू दसा ना, तुहाडे कंन खड़े हो जाण, तुसीं उन्होंने घरां 'च इन्नी हालत खराब होएगी। कोई भाईजान इत्थे मस्जिद दी इट नहीं, बस जलदे ने दूसरे बंदे को लैके पुलिंग है कोई, मतलब किसी का। अब ये आपका क्या ख्याल है कि कैमरे के आगे बोलना कोई आसान काम है? बड़े से बड़े बंदे के सामने भी कैमरा खोलेंगे ना भाईजान, उसका मुंह ना इंज हो जाता है। आप शादी वाली वीडियो पे अंदाजा लगा लें, आप लोग स्टेज पे बैठे होते हैं, जैसे ही वो कैमरे वाला आता है तो तुम इंज हो जाते हो, इंज हो जाते ना अक्सर लोग। मूवी वाला जब आता है शादी की मूवी में, किवें मुंह पुट्ठे सीधे कर रहे होंगे भाईजान। ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ बोलना ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਝਾਕੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਝਾਕਾ ਲੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ से होता है, और ऐसे नहीं ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ 4 ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹਿੱਟ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਿੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੇ शुरू कर दो। ये यहाँ से कंट्रोवर्सी चली जी भाईजान। ਇਹਦੀ शादी तो बाद फार्म हाउस वाले ने भाईजान हुक्का। अब आप कहते जी कि ਜਿਹੜਾ नहीं बनवाना चाहता ਉਹਦੀ ना बनाओ, मैं नहीं बना रहा, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ यार। ठीक है ना, ਹੁਣ ਉਸ ਘਰ 'ਚ मैं अगर अपनी मां ਨਾਲ मिलन जावां, ਹੁਣ मां अगर पार्टी बन के निकल जावे, फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? मैं देखो मैं आपके सामने रखती है, फिर देखे जी 4 दिन पहले कह रहे जी मां ਨੂੰ हार्ट अटैक हो गया, तो दस्या। अच्छा जी हमें ना चले मैं अपनी एक बात कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद ना मैं करता हूँ कि मैं ना एक अम्मी पास बैठी हुई थी, नहीं सना थी साथ, मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसने एक बात समझाई। मैंने कहा भी ऐसे करो अम्मी को ना, हम ऐसे करते क्यों ना असी अपनी पैटर्न थोड़ा चेंज करें। कहते जी की पैटर्न? मैं कह जी हम ऐसे करते हैं, और हल्फन मैं कह रहा हूँ आपको बात को, मैं कभी सामने आएगी मैं पूछवा भी दूंगा आपको। मैंने कहा यार अम्मी दी जिंदगी का तो वैसे मेरा भी नहीं पता, आपका भी नहीं पता, और अम्मी दी इतनी एज हो गई, क्यों ना असी सब बहन भाई ना अम्मी के सामने कोई नैगेटिव गल करिए ना। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਅਮੀ ਦਾ ਜਿਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰੋ, ਅਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਤਰੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਭਾਈਜਾਨ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਤ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ मैंने रिजवान साहब मैं गल ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰੋ, अम्मी ਨੂੰ सब यस ਦੀ ਰਿਪੋर्ट दो, अम्मी ਦੀ खिदमत करो। बाकी अल्लाह ताला साड़ी अम्मी जिंदगी दिन जितने उनके दिन बहुत अच्छे से गुजरे, ठीक है ना। अच्छा फिर अब मैं आपको ना एक बड़े मज़े की बात बताने लगूँ भी किस हद तक ये जैसी होती कि मैं किसी बात पे ना, हमारी अम्मी के कमरे में ना ऐसे वो हो गई, मुँह मारी हो गई थोड़ी सी ना, तो मेरी एक इंतहाई अजीम सिस्टर ना जाए नमाज ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇ। सना आप गवाह इस चीज़ की?
सना और मासूम बन के बैठी डरदी कहती मेरे उत्ते आ जाना मोबाइल मेरे पास नहीं है ठीक है ना और ना उनको तंग नहीं करना कहती किधर का से उधर चले जाओ आवाज नहीं करनी उस कमरे में सॉरी सुना था आपने सना कहती जी मैंने सुना था ठीक है ना ये सारी अच्छा ये भी बात भी मैं इसको भी नज़रअंदाज करके ना हम फिर भी नहीं कोई दुआ बद दुआ मांगता है इस तरह नहीं ठीक है ना अब आपको पता है मेरी वो याद होगी एक हीरो टू जीरो वाली स्टोरी आपने सुनी होगी हमारे बुरे हालात आ गए थे ठीक है ना उन्होंने दिनों च चौधरी कुछ बेहतर सी बाकी सारे डाउन हो गए सी चादर इंज लैके ना मैं सामने कर रहा गल चादर इंज लैके देखे बैठा है चादर इंज लैके मैं मोटरसाइकिल ते मेरे को गड्डी इंज चला के इंज आ रहा मैं मोटरसाइकिल ते आ रहा मेरे को पेट्रोल के पैसे कोई नहीं बनूगा हाँ बई की होया मैं कहा यार पेट्रोल के पैसे मुक गए ने कहंदा तू अपनी हरकतां नाल इंज आया गेयर लाया ते हो गया सामने कर समझ गया ना वक्त होता है बात का ना लेकिन साढ़े भाइयों का आपस में प्यार नहीं कम है और हम भाई देखो अब भी कितने अच्छे तरीके से मिलते हैं हो सकता है किसी गल का गुस्सा हो मेरे ठीक है ना क्योंकि मैंने भी तो जायदादों को नुकसान किए ना वो बेशक अल्लाह की तरफ से हो गए और इंतहाई खूबसूरत फैमिली दूसरी हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं ये इंतहाई हैंडसम और स्मार्टनेस की दुनिया तहलका मचा के उस्मान साहब आ चुके हैं जी हेलो फव्वा भी आ चुकी है जी चले जी अच्छा जी गल सुनाना चो सर मैं अपनी गल थोड़ी जी मेरी रह गई मैं कंप्लीट करके ना फिर ना अच्छा फिर इशू ये है कि मैंने ना एक बात की इशू सारी बातें होती रहती है ना मैं इसको कंप्लीट करता हूँ अब चले चाय शाय का टाइम हो रहा है गल मेरी लंबी हो रही है तो मैंने ना सिर्फ एक बात ना मैं सना की बात पे आ रहा हूँ तो जो बुरे हालात आ गए ना तो फिर मेरे को ना करोला 86 आ गई पुरानी गाड़ी थी वो मैंने रखी हुई थी पुरानी गाड़ी आ गई ना तो साड़ी एक प्यारी बहन पता की कहती है ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਨਾ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸਭ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੋਈ नहीं पड़ता ठीक है ना हाँ मैंने सना विशा की करी अच्छा मैंने सना को एक बात कही थी मैंने सना को कहा था मैंने कहा अम्मी क्या आपने उफ भी नहीं करना हमारी भी जरूरत नहीं है लेकिन अगर कोई मेरी बहन या तेरी को भरजाई जैसा सलूक करती है आप वैसा करने का हकदार हो आप उनको उससे तगड़ा जवाब दो ठीक है ना अब हुआ ये कि ये आज से 2 महीने पहले जिदे तू ना ज्यादा होर मामला पा गया फार्म हाउस तो बाद ना ये सीक्वेंस चल रहा सी अब ना मैं और सना गाड़ी में बैठे हैं मौसमी का जूस पी रहे हैं यकदम मेरी सिस्टर का फोन आता है वो स्पीकर ऑन ते मैं मेरा मोबाइल था ना मैंने स्पीकर ऑन करके दे दिया मैनू पता सी भी ये मेरी भैन का फोन आ रहा है ਤੇ ਮੈਂ ਸਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਗਾੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਸਨਾ ਦੀ ਭਾਜਨ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ अच्छा मैंने उसका फ़ोन उठाया मैंने कहा अभी बात सुनो मैं आपकी इज्जत करता हूँ करता रहूँगा ठीक है ना लेकिन आज के बाद आपने एक बात ज़हन में रखनी है अगर आप मेरी बीवी को इस तरह गालम गलूच करेंगी तो मैं हालांकि तुहाडे खामदा दी मैं बहुत इज्जत करना ते असीं जिथे पैर रखते असीं हत्थ रखने हुण भी रखने अगर आप मेरी बेगम की इज्जत खराब करेंगी तो मैं आपके खामन अगर मेरी बेगम को आप गाली देंगी मैं आपके हस्बैंड को गाली दूंगा जब हम आपकी इज्जत नहीं खराब करते तो आपको हमारी इज्जत खराब करने का भी हक नहीं है मेरे बीवी बच्चे ने सानू 17-18 साल हो गए इकट्ठे रहने ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਠੀਕ है ना गाल ही आप निकालेंगी आपको गाली का जवाब गाली से मिलेगा ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੂਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ ਕਮ ਰਬਤਾ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾएंगे ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸੀਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ लेकिन हुण असीं इहनूं खत्म करने क्योंकि साढ़े नाल इंतहाई क्यूट जनाब उस्मान साहब आ गए स्मार्टनेस की दुनिया में इन्होंने तहलका मचाया हुआ जनाब उस्मान साहब आ चुके हैं इनसे आपको मिलवाते हैं और हेलो फवा भी आ चुकी है अब हम चाय पीते हैं ठीक है साढ़ा दो के छोटे छोटे गल्लां ने मैं तो देखो जी जो बात रिजवान है मैं रिजवान दे सामने मैं गल कर दी थी ठीक है ना उस्मान दी जो गल नहीं उस्मान दे सामने कर देना बंदे को ना बात साफ कर देनी चाहिए ठीक है ना इसमें दिल में रखने वाली बात नहीं है ठीक है ना और बाकी मेरी मां है भाई जान मैं तो कल फिर चले जाना मैं अपनी मां नाल मिल के रहना मेरी मां हुण सानू मैसेज आ रहे ने कि तुसी ना ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਚੋਸਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਸਮਾਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕੀ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਜਾ ਗਿਆ सब ना मिलना चाहिए बात तो ये है कि यार उन सब को मिले प्यार से तो ठीक है और हाँ मुझे एक सवाल के जवाब आया कि हमारी एक सब्सक्राइबर है पूछ रही हैं जी कि ये वो वाला ग्रुप कौन सा है भई हुण मैं तुहानू वो वाला ग्रुप मैं खिलार के दसा तुसी समझ लो वो वाला ग्रुप कौन सा है उस ग्रुप में सबसे बड़ी पार्टी जो है ना मेरी अम्मी वो बेचारी वो है नहीं मेरे साथ बैठेंगी ना अम्मी को मेरी बात सही लगना शुरू हो जाएगी
जिसके साथ उनकी ज़्यादा सुनते तो आजकल उनके पास है। फिर उसके बाद की नाम लेना तू कौन है क्या दूसरा कौन दूसरा कौन है उस ग्रुप का सदस्य ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਲੱਲਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ बोना पापा उस ग्रुप का सब तो एक बड़ा बंदा गलत नाम नहीं लेते एक अहम मेंबर है वो जो रिजवान ने नाम लिया वो है। फिर वो उस ग्रुप में दोनों लिस्टों में मेरी इंतहाई अजीज अज़जान मेरी दोनों अजीम बहन है वो भी उस ग्रुप में शामिल है। अल्लाह उनसे मैं आपको बताता हूँ इसका नाम मैंने पता क्यों रखा, ये कल ही रखा मैंने, इजाद कल ही की है मैंने। ये ना छोटा भाई है, इससे सब ने बहुत प्यार किया। कल भी मैंने ये बात बताई थी, इसे उंगली पकड़ पकड़ के हम जो है ना इसे लेकर जाते थे लेकर आते थे, इसे ग्राउंड में मैं खिलाने के लिए जाता था। बना रही है तो इसकी तरफ करना कैमरा, इनकी तरफ ही है, ग्राउंड में खिलाने के लिए इसको जाते थे। क्या बात है? तू आजा लेके आजा मेरे मेरी बात सुन, इनकी तरफ ही है। ओ इंटरव्यू दी गल ना उन डोर का। हां ये ना भाई मतलब कभी इतना बड़ा हो गया, इसने अभी कुछ देखा नहीं है लेकिन फिर भी इतना बड़ा हो गया कि अपने बड़े भाइयों की बेइज्जती करना शुरू कर दी इसने, ठीक है ना। इमरान के साथ इसने किया मुझे नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि मैं उस दिन घर में नहीं था, लेकिन इसने मेरे साथ बदतमीजी की, आमने सामने की, ठीक है ना। ये उस्मान भी उस दिन वहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन मैं उस दिन भी मतलब कि गुस्सा मुझे आया, लेकिन मैं वहाँ से उठकर चला गया। उसके बाद मैं इससे बोला ही नहीं, इस वजह से मैंने इसका नाम फिर अपनी सिर्फ एक गुस्सा ख़त्म करने के लिए मैंने इसका नाम बोना पापा रखा भाई, ताकि मेरा किसी तरह गुस्सा खत्म हो जाए। अच्छा जी चलो जी तो जवाब मिल गया। चलो मैं कोई अपने से नहीं कह रहा, ठीक है ना। माफ करें किसी का बाप का लेकर खाते हैं तो मतलब अच्छा जी एक वो हो गए, ठीक है ना, एक वो हो गए, दो वो हो गए, 4 बंदे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਗਏ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ, रिजवान मानता नहीं, मैं समझना उस ग्रुप का बंदा है। हालांकि मेरी गल सुनो, अब मैंने मुस्तफा की बर्थडे करनी है दोबारा, मैंने इस कंपनी को बुलाना है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਅੰਮੀ ਅਰੀ ਕੱਲ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਨੇਕ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਨੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਠਿਪਕ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੋਨਾ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਸੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਨ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੰਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਮੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਮਰ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਅੰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਅਹਿਸਾਸਾ ਉੱਥੇ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਕਸਦ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਿਗਰਟ ਬੜਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, इंजर्ड टू हेल्थ। अच्छा जी इंजूरियस फॉर हेल्थ। अच्छा जी हमारी ना इंतहाई पॉजिटिव उस्मान साहब आ चुके हैं। वो पता है क्यों? उस्मान साहब आजकल ना अम्मी की मनाहिल है। अम्मी की मनाहिल मैं इसलिए भी कहता हूँ कि जो बंदा अम्मी के साथ ना लूनिया सलूनिया करना शुरू कर देना, वो मुख्तलिफ बंदे अम्मी के बदलते रहते हैं। कभी वो रिजवान भी होता था, आजकल अम्मी की मनाहिल ये है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁੱਕ ਥੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ। ਉਸਮਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ बीच का बंदा है, उस्मान है इस टाइम बीच का बंदा है। रिजवान और उस्मान के साथ अम्मी के उमर के और आप हैं, दो लाडले हैं। नहीं उस्मान ग्रुप जरा ना इस टाइम उस्मान सुनो, मैं आपको हकीकत में अपनी बात बताता हूँ, माँ के लिए सब बराबर होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ और 1,00,000% अम्मी इमरान और उमर से ज्यादा प्यार करती है मेरे और उस्मान के रिश्ते। ये हकीकत, ये और ये बात मैंने अम्मी के मुंह पे भी की हुई है। हाँ जी ठीक है ना। आजकल अम्मी की मनाहिल ये इंतहाई खूबसूरत उस्मान है जी, ये है आजकल अम्मी की मनाहिल, क्योंकि इसको भी आजकल ठंडी ठंडी दे हवाएं आती है। असी आजकल ठंडी हवाओं जो तरस रहे, आपने दुआ मांगनी है कि सानू भी आन, ठीक है ना। हम भी दुआ भी मांगते हैं इंशाल्लाह। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे ऐसे तीनों भाई बैठे हैं। एक मिनट इसको एक मिनट ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह जी बंद कर दी थी आपने वीडियो? नहीं बन रही। तीनों भाई बैठे हैं,
14-15 साल से ज्वाइंट फैमिली से भी रहे, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के घर 3 घरों से खाना आता, ट्रे सज के जाती है। अम्मी खुद अल्हम्दुलिल्लाह नाए है, वो कई साल से, गुज़श्ता 25 साल से अम्मी को हमने काम को हाथ नहीं लगाने दिया, ये आप ज़हन में रखिएगा बात को। और अम्मी अपने बेटों के घर ही रहती हैं और बेटों का ही अल्हम्दुलिल्लाह माँ का है ना, हम ही कमाते हैं और हम अपनी अब खुद भी खाते हैं, अपनी माँ के लिए भी करते हैं। कोई हुण साल बाद ईद दा सूट लैके गले च बाहवां पा के 2 पप्पियां लैगा नम मर जाऊंगी, तो मैं इंज नहीं हुंदा भाईजान, मुहब्बतां इंज नहीं हुंदियां, मुहब्बतां ते रोज़ दी हुंदियां ने, खाली गल्लां नाल ते नहीं पूरा करना ना तुसी घर नूं, ठीक है ना। अब अच्छे बुरे का आपने खुद डिसाइड कर लेना, ठीक है ना। मैं कहा सी मेरी आवाम बड़े दिनों तो ना ओरिजिनल कंटेंट तुहानू ना मजा आंदा है इनका कंटेंट देखते ना, मैं कहा चलो 2 दिन तुहानू मैं खुश करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन बताइए मैंने सच्ची बात है, जो मेरे साथ बीत रही थी ना, मैंने आपको थोड़ा सा अपने साथ शामिल कर लिए, आपने अच्छे मैसेज किए हैं, मेरी हौसला अफजाई की है, बहुत शुक्रिया। हाँ, और बीच में जो गलत मैसेज सुने, और बीच में जो गलत मैसेज कर रहा है ना, उसका मैंने आपको कर दिया, डोंट जेलस। आगे क्या लिखना है रिजवान साहब? यार हुन तू नाम ले ले, नहीं हम तो एक और ले लेते ना, बोना पापा। हाँ, डोंट जेलस आपने ये मैसेज में नीचे लिखना, जो गलत मैसेज करे ना आपने लिख देना डोंट जेलस बोने पापा, ताकि उन तक मैसेज पहुंचे कि किसी को गलत मैसेज नहीं करते। बाकी आप सब हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। अब इंशाल्लाह चाय आती है, चाय पीते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, चाय शाय माशाल्लाह जी आ गई, सामान जन्नत तुम्हारे साइज की है। जो भाई ले जाओ, आप भी बाइक ले जाओ, आप भी चले जाओ। चलो जी माशाल्लाह खाओ। हाँ जी, जो सब की खाना परहेजी खाना ये खाना है, एक तू फ्रूट केक खा लेना है वाला, ए ले ले हैं। परहेजी खाना तो नहीं खाने, उनके खा रहे हैं। नहीं बताओ विषय इधर भी रखो जो, हाँ इधर भी एक प्लेट बना के रखो। विशा वो स्पेक्टिस नहीं बनाए, विशा का है आ रही है स्पेक्टिस। इनको अच्छी है। हाँ जो इधर रखो। ओए वो आ कोको में सब से ले गया ऐसा, एक बच्चे 3 चौक के ले गए सारे। ओए जालमो क्या उठा के ले गए बच्चे? कोको अटैक हो गया। चलो चलो ले आओ ये लो बच्चे है ना सारे, उनकी गले से आते हैं। लो भाई, आप भी लो। चलो जी माशाल्लाह। 2 पानी आ गए जी, पानी माशाल्लाह। एक छोटी प्लेट है, भी फर्क पड़ गई। उसी में डालेंगे, निकाल दो, तो नहीं होगी, ट्रे में निकाल दो, उसको प्लेट ले, चम्मच भी ले। मुस्तफा आपको आले मिंगो चूचा। ओए बस पानी पीने दे बाबा को पापा। चलें जी, चाय भी आ गई जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ ना जी, ज्योति जी बेबी है जो डाले हो पॉली जी है ये तो मिंगो जो वो पॉली है। पापा मम्मी से डरा रहे थे तो अपनी मम्मा को पता है कैसे बुलाती है? अनीना। कहती है अनीना। चलें जी माशाल्लाह जी, जा रहे हैं चले सब, जा रहे हैं जी माशा। चलें गाइस, गेंदी सीकल क्या कह रही? गेंदी सीकल क्या हुआ? डांस हमने देखना भी नहीं है, कभी फिर देखेंगे, ठीक है फिर देखेंगे बेटा। चलो क्या हुआ? चलो चलें जी, चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी। हाँ जी रिजवान साहब, हुन हुमा केड़ी पार्टी दा बंदा है ते क्लियर कर जा। आगे पीछे पड़े। यार वो ना काफ लिख दिए। उस्मान दस हुमा केड़ी पार्टी दा बंदा, तू दस दे, चल थोड़ा जिहा मायरा ना दस दे थोड़ा। मां हाँ मां नराला स्वीट वाले आंदी निराला स्वीट वाले दी। हाँ चलो चलो हुमा रिजवान दी पार्टी दा बंदा। हाँ रिजवान दी पार्टी दा बंदा, रिजवान दी। चलो देखने अगे देख लांगे फिर हुण। ओके जी, अल्लाह चलो जी ओके। अगर मेरी बनी रही तो चलें जी अलीना, शुक्रिया। शुक्रिया। चलें जी ओके ओके, आपका शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। चलो जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी, जा रहे हैं सब। हाँ जी मिस्टर इमरान, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, प्लीज कमेंट ऑफ द डे बता दें। गुड आफ्टरनून। अच्छा ऐसे जी कि साड़ी दुनिया ने कमेंट ऑफ द डे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ
आप है उन्हें थोड़ी देर पहले सो के उठी असी तो देखो जी काम शम करके भी आ गए ਤੇ ਆਪ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਪ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਚਿਹਰਾ ਪੁਰਨੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ चलो ठीक है जी नहीं फिल्टर बगैर के भी मैं लोग देखा नहीं फिल्टर बगैर भी मेरा दिल सुना अच्छा जी बात ये कि कमेंट ऑफ द डे बताते हैं जी आपको वो है जी सुल्तान खान साहब का ये है पिकनिक जो पिकनिक पे हम गए थे लास्ट व्लॉग थैंक यू सो मच डियर खान साहब अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे इतना प्यारे मैसेज करने का मोहब्बत करने का इसी तरह करते रहे हमसे जुड़े रहें हमें शेयर भी करते रहें अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और बहुत खुश रखे अच्छा बात यह है कि मैंने कल आपसे पिछले व्लॉग में प्रीवियस में और कल जो लास्ट ये वाला व्लॉग आप देख रहे हैं आपसे अपने दिल की बातें की हैं ठीक है ना तो दिल की बातें ऐसे है कि अब हाँ आपकी बातों पे भी आपकी राय भी सारा आंखों पे मैंने अब दोबारा एक मुस्तफ़ा की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसको कामयाबी से हम करार करें मैंने बर्थडे पार्टी रखी है तो वो भी इंशाल्लाह 2-3 दिन तक ना एग्जीक्यूट होगी इंशाल्लाह मेरे अल्लाह की मदद से उस्मान भी इनवाइट है रिजवान भी इनवाइट है मैंने अम्मी को भी कॉल कर रहा हूँ अम्मी उठा नहीं रही आई डोंट नो वाई लेकिन मैं उनको वॉइस नोट भी कर दूंगा और बाकायदा आपको सुनाऊंगा भी अगर अम्मी नहीं उठाएंगे अम्मी को आना तो चाहिए ठीक है ना तो इंशाल्लाह वो भी बड़ा अच्छा व्लॉग होगा तो आप देखिएगा और बाकी जो मैंने आपसे बात की मुझे ना एक मैसेज आया वो लोग कहते हैं जी कि उमर अपना व्लॉग नहीं करना चाहता वो एक नेक और पाकबाज बंदा है तो आप उसकी वीडियो ना बनाएं मसला पाकबाज और नेकी का नहीं है मसला ये है कि ये सब ने अपने चैनल बनाए सब ने अपनी टिकटॉक आइडियां बनाई सब ने नाच के भाईजान घुंगरू तोड़ दिते टिकटॉक ते पर्दे करके भी बनाई वैसे भी बनाई नहीं चले जब नहीं चले जोर ला के पीछे हट गए फिर इन्होंने कहा ना खेडांगे ना खेडन दांगे आपको पता ही है रास्ते रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं ठीक है ना फिर पुट्ठी सीधी बातें आप ये मैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा ठीक है ना चले जो भी कुछ करते हैं आपसे दो दिल था अब जरा थोड़ा जा कम ढीला करने का ये मजे करे अगर फिर कोई हरकत करेंगे मैं आप देखें जी मैंने तो अम्मी को तो मिलने तो मैं चाहता हूँ वो नहीं मिलती अल्लाह पाक खैर करेगा अम्मी है ना इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ भी मांगेंगे अल्लाह उनके दिल में नरमी डालेंगे इंशाल्लाह वो ज़रूर मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो मुस्तफ़ा की बर्थडे पे भी आएंगे ठीक है तो आप ये यकीन रखिएगा कि मैं किसी की भी वीडियो उसकी फ्री कंसेंट के बगैर नहीं बनाता मेरा 30 दिन व्लॉग आता है मेरे अल्लाह पाक की रहमत से व्यूज़ ज़्यादा हों या कम हो मैंने बनाना 30 दिन में 29 दिन तो हम ही आते हैं अगर कोई 2 महीने बाद किसी का कोई शक्ल सूरत आ जाती तो वो भी उन्होंने कोई इतराज़ होगा वो इतराज़ इसलिए नहीं कि वो पहले आता नहीं या वो कोई नवा मुसलमान होया वो इसलिए कि बस उसने कोई जेलस वो बस वो कम चुक के रखा भी होन नहीं है थी ऐसी थी तैसी तो वो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ तो शुक्रिया आप लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हो समझते हो आपके प्यार का मोहब्बत का दिल से शुक्रिया इसी तरह हमारे साथ बने रहिए जुड़े रहिए अच्छे कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ मैं इंशाल्लाह अपनी करेक्शन भी करता रहूँगा और बंदे को करनी भी चाहिए यू टर्न होना चाहिए पॉजिटिव यू टर्न ज़िंदगी का कोई वो नहीं है और वो मेरी माँ है मैं आज भी जाऊँगा कल भी जाऊँगा मैं तो अपनी माँ को मनाना ही मनाना भी मेरी माँ क्यों मेरे तो नाराज़ है किस वजह तो हालांकि नाराज़गी वाला कोई सीन ही नहीं है मेरा तो कोई कसूर ही कोई नहीं अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र दे ज़िंदगी जैसे तंदुरुस्त दे हमारे सिरों पर कायम रखे ठीक है तो वीडियो यहाँ तक थी आपने इसे शेयर भी करना है सब्सक्राइब भी करना है प्रेस द बेल आइकन और हमारे साथ जुड़े भी रहना है आपके प्यार का मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ बाय बाय